आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये हाथ मेरे एक सब्सक्राइबर का हाथ है। तो आज हम इस हाथ के कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हथेली अच्छे तरीके से मुनासिब पुरगोश्त है और हथेली जो है स्क्वेयर है। तो स्क्वेयर हथेली वाले लोग जो होते हैं ये बड़े मेहनती और एक अच्छे किस्म के लोग होते हैं जो कि मेहनत से कभी नहीं घबराते। और उंगलियां जो हैं ये छोटी हैं। तो ये छोटी उंगलियों वाले लोग जज्बाती होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसा कि छोटी उंगली और रिंग फिंगर के दरमियान फासला ज़्यादा है और ऊपर से उंगलियां भी छोटी हैं, तो ये जज्बाती होने को ज़ाहिर कर रही है। और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये अर्थ हैंड कहलाएगा। छोटी उंगलियां जज्बातीपन को जाहिर करती है और चौड़ी हथेली इंतज़ामी अमूर को जाहिर करती है, काम करने की सलाहियत को जाहिर करती है। ये हाथ अर्थ हैंड कहलाएगा। अर्थ हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बहुत आला दर्जे के लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं और काबिल एतमाद होते हैं। मतलब आप बतौर दोस्त अगर किसी शख्स का हाथ अर्थ हैंड है तो आप उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं, अगर उसके हाथ के ऊपर बाकी अलामात भी ठीक हैं। ये मददगार भी होते हैं, ये दोस्तों की, अपने अहबाब की, हमसाओं की मुश्किल वक्त में बड़े काम आते हैं। और ईमानदार होते हैं। अगर कोई आपके पास कोई शख्स ऐसा काम करता है जिसके हाथ की शेप अर्थ हैंड है तो वो शख्स अमूमन एतमाद के काबिल होगा, ईमानदार होगा। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से धोखेबाज होते हैं, क्योंकि अमूमन जो मुजरिम होते हैं उनके हाथ फायर हैंड होते हैं। मगर अर्थ हैंड वाले लोग बड़े शानदार लोग होते हैं और ये लोग मेहनत से नहीं डरते। अगर आप इनको कोई काम इनके ज़िम्मे लगाया जाए या कोई जॉब कर रहे हो तो ये कोई भी काम हो उसको ऐसा तरीके से सर अंजाम देते हैं जैसे इस हाथ के ऊपर सारे उभार पुरगोश्त हैं और अपने महवर पर मौजूद हैं। एक अर्थ हैंड काम करते हैं, मेहनत से नहीं डरते। दूसरा, सारे के सारे उभार पुरगोश्त होना। तो जो काम करना उसको मुकम्मल करना, काम को अधूरा नहीं छोड़ना। हकीकत पसंद होते हैं, मतलब ख़यालात की दुनिया में नहीं रहते। मगर ये शख्स ख़यालात की दुनिया में रहता है, क्योंकि इसकी अंगूठे की जो टिप है ये नोकीली है और अंगूठे की जो कमर है ये भी थोड़ी सी बारीक है। ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं और माउट ऑफ मून भी इनका कदरे हथेली से बाहर निकल रहा है। और ये जज्बाती तौर पर सीधे होते हैं, मतलब भोले भाले शरीफ लोग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अमन से ज़िंदगी गुजारते हैं, ना तंग होते ना किसी दूसरे को ये तंग करते हैं। और ये अपने जज्बात भी लोगों के सामने कम ही जाहिर करते हैं। और ये ज़हनी एतबार से भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। जैसे कि इस हाथ के ऊपर दिमाग की लकीर काफ़ी अच्छी है, तो ये आला तालीम याफ्ता होने को ज़ाहिर कर रही है और ज़हनी एतबार से मुस्तहकम होने को ज़ाहिर कर रही है। और ये बड़े समझदार भी होते हैं, जैसे कि इनका दिमाग की लकीर अच्छी है और माउंट ऑफ जुपिटर भी अच्छा है, सन और सैटर्न सारे उभार इनके अच्छे हैं। तो ये एक आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाहिर कर रही है और फितरत के साथ इनको लगाव होता है। और अमूमन इनको जानवर पालने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कोई ना कोई ये तोते वगैरह, कुत्ते बिल्लियाँ ये पालते रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी थंब की। इनका अंगूठा जो है ये छोटा है, बाकी उंगलियां भी छोटी हैं मगर उंगलियों के मुताबिक ये अंगूठा तकरीबन बड़ा ही है। तो ये अक्लमंदी को ज़ाहिर करता है, समझ बूझ को ज़ाहिर करता है और इंतज़ामी अमूर को भी ज़ाहिर करता है। ये शख्स यूँ समझ लें मल्टी टैलेंटेड है। अमूमन इस जिस तरीक़े का ये हाथ है, अक्सर लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो पढ़ भी रहे होते हैं और कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, अपना ख़र्चा खुद उठा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद चला रहे होते हैं तालीम के साथ साथ। तो ये अंगूठा और ये उंगलियां और ये हथेली इसी बात की निशानदेही कर रही है, क्योंकि जो अंगूठा है वो लंबा सीधा मजबूत है। जो बात ठान ली है वो करके छोड़नी है और किसी भी बात पे अगर अड़ जाना है तो उस पे अड़ जाना है, उससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि अंगूठा बेलचक है। साथ ही अंगूठे की पहली पोर लंबी है,
मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है, और दूसरी पोर पे ज़्यादा लंबी है जो कि लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है। और जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं, पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। इसके साथ ही देखें, अंगूठे के दरमियान में एक लकीर पाई जाती है। इसको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम से प्रेडिक्ट किया जाता है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है कोई परमानेंट लग जाएगा, कोई जॉब इनकी हो जाएगी जिससे इनको आमदन आती रहेगी। और इसके साथ फैमिली बॉन्ड भी अच्छा है, ये फैमिली रिंग बन रही है, तो ये अच्छी शानदार फैमिली बॉन्डिंग को जाहिर कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं काफ़ी ज़्यादा, ज़िंदगी में इनको अच्छे मौक़े मिलते रहेंगे। और ये ख्वाहिशात की लाइनें हैं, आसाइशात की लाइनें हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि ये लाइंस अगर ज़िंदगी की लकीर को काटें तो ये वरी लाइंस हैं। ये ख्वाहिशात और आसाइशात की लाइंस भी कहलाती हैं कि जब माउंट ऑफ वीनस अच्छे तरीके से उठा हुआ हो, पुरगोश्त हो, तो ज़िंदगी में आसाइशात आ जाती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ अल्लाह पाक इंसान को उन चीज़ों से नवाज देता है जो ज़रूरियात ज़िंदगी में काम आती हैं। माउंट ऑफ वीनस अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और ये रहम दिली फयाज होने को ज़ाहिर कर रहा है। और थोड़ी सी इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अगर हम देखें इसकी शेप जो है ना, अमूमन माउंट ऑफ वीनस यहाँ से शुरू होता है, तकरीबन इस सारे हिस्से को कवर करता है। मगर इस हाथ पर माउंट ऑफ वीनस स्पीड ब्रेकर शेप बना रहा है और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब माउंट ऑफ वीनस स्पीड ब्रेकर शेप बनाता है तो इंसान के अंदर दो चीज़ों की जो है वो कमी हो जाती हैं। एक आसाइशात, मिसाल के तौर पे ज़िंदगी में स्ट्रगल। दूसरा, जिनसी सलाहियत में कमी। अमूमन ऐसे लोगों को स्पर्म काउंट का मसला हो जाता है और ये मसला काबिल इलाज होता है। ज़रूरी नहीं कि यकीनी तौर पर ऐसा मसला हो, मगर हाथ यही बता रहा है। इसके साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ मून बड़ा शानदार, बड़े अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और इसके ऊपर लकीरें पाई जाती हैं जो कि हसास तबीयत को, तन्हाई को और चिड़चिड़ेपन को भी ज़ाहिर कर रही है। मगर माउंट ऑफ मून बड़ा शानदार पुरगोश्त है, तो ये आला समझ बूझ और वजदान को ज़ाहिर कर रहा है। साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ मरकरी, इसके ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं, तो अच्छी शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रहा है। और जो सबसे छोटी उंगली है ये भी काफ़ी शानदार है, तो इनका लबो लहजा बड़ा शानदार है और अच्छे तरीके से बात करते हैं। दूसरों को कायल करने की सलाहियत इनके अंदर बड़ी शानदार है। और माउंट ऑफ मरकरी भी इनका अच्छा पुरगोश्त है, तो ये बिज़नेस स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को जाहिर करता है। अगर माउंट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो जाए तो ऐसे लोग बड़े मक्कार और ख़ुद गर्ज हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा मुनासिब पुरगोश्त माउंट ऑफ मरकरी नज़र आ रहा है। साथ ही माउंट ऑफ सन है, ये भी अच्छा है और इसके ऊपर इनहेरिटेंस लाइन भी पाई जाती है कि इनको विरासत से भी हिस्सा मिलेगा। और साथ ही अगर हम देखें माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सैटर्न भी इनका अच्छे तरीके से पुरगोश्त है, तो ये रोज़ी रोटी को ज़ाहिर करता है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है ये एक अच्छी मुनासिब ज़िंदगी है। ये अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ना ये किसी को तंग करते हैं ना कोई इनको तंग करता है। इन दोनों उभारों को देखें तो दोनों उभार कामयाब, अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं, तो ये कामयाब ज़िंदगी को गुजार रहे हैं कि इनके पास स्किल्स भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, इसके अलावा कोई तालीम भी है इनके पास जिसकी बदौलत ये अपना रोज़गार का सिलसिला चला सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर भी इनका काफ़ी अच्छा शानदार पुरगोश्त है और इसके ऊपर एम्बिशन लाइन भी पाई जाती है। तो ये कामयाबी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में एक टारगेट सेट करते हैं और उसकी कामयाबी के लिए तगो-दो करते हैं और उसमें आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। मगर ये कामयाबी तकरीबन होती तक 35 साल की उम्र के बाद है। इसके साथ अगर हम बात करें किस्मत की लकीर की, ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है किस्मत की लकीर, ये दिमाग की और ये दिल की।
दिल की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, तो ये लोग बड़े मोहब्बत करने वाले शानदार लोग होते हैं। अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं और उनके साथ अच्छा मेल जोल रखते हैं, और ये दिल के भी सच्चे होते हैं। जो बात करते हैं ये दिल के साथ करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। किस्मत की लकीर अगर हम देखें और मरकरी लाइन, तो यहाँ से इनकी रोज़गार का सिलसिला शुरू हो रहा है, और 35 साल की उम्र के बाद इनकी जॉब जो है वो तब्दील होती रहेगी, प्रोफेशन ये तब्दील करते रहेंगे। और किस्मत की लकीर अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर माउंट ऑफ सन पे जा रही है। तो किस्मत की लकीर जब माउंट ऑफ सन पे जाए तो ये अपने महवर से हट गई है। तो महवर से जब किस्मत की लकीर हटती है तो यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसलों की वजह से नाकामी का मुंह देखते हैं। देखिए, किस्मत की लकीर को जाना चाहिए माउंट ऑफ सैटर्न पर, मगर ये जा रही है माउंट ऑफ सन की तरफ, तो ये अपने महवर से हट गई है। तो बेहतर यही है कि जो फ़ैसला लें वो अच्छे तरीके से समझ बूझ के साथ लें, क्योंकि यहाँ पर 35 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर टूट रही है, 50 साल की उम्र के बाद माउंट ऑफ सन पे जा रही है। तो बेहतर है जो भी फ़ैसला लें वो अच्छे तरीके के साथ समझ बूझ के साथ लें, जल्दबाजी से कोई काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन की लाइन भी मौजूद है जो कर आपको कोर्ट कचहरी का मुंह दिखा सकती है। ये शदीद टेंशन की लाइन है, ये ब्रेकअप भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलात भी हो सकते हैं, और किस्मत की लकीर भी आपकी चेंज है। तो बेहतर यही है कि अपने गुस्से को काबू में रखें, जज्बात को काबू में रखें, और जो भी काम करें वो अपने मशवरे के साथ, तसल्ली के साथ करें। जल्दबाजी में किसी भी काम में ना कूद पड़ें, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा।